जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है एक नए शानदार से अपडेट वीडियो में। दोस्तों, आईटीबीपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसी के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप अगर अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शानदार से अपडेट को समझते हैं, सारी बारीकी को आपको समझाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, सब चीज़ आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आईटीबीपी में ट्रेडमैन की वैकेंसी है और इसमें दो तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका पोस्ट मिलेगा ट्रेलर का और दूसरा पोस्ट है कोबलर का। ट्रेलर और कोबलर दो तरह के ये पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके लिए अप्लाई जो डेट है, अप्लाई होने का जो प्रक्रिया है, कब से स्टार्ट हो रहा है तो 19/7/2024 यानी कि 19 जुलाई से आपको फॉर्म अप्लाई होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अंतिम डेट की बात करें तो 18 अगस्त 2024 से, यानी कि लगभग आपको अप्लाई करने के लिए 1 माह का समय मिल रहा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, पहले पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए, सब चीज़ आप समझ लीजिए। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही शानदार सी ये वैकेंसी, और सबसे अच्छी बात है कि परमानेंट वैकेंसी है। आपको जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी के लेवल की वैकेंसी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है तो आपको जो सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। आपको अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको कम से कम, मतलब इन हैंड सैलरी आपका 30,000 प्लस ही होगा। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको ये परमानेंट वैकेंसी है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो क्वालिफिकेशन देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 10वीं पास। आपने अगर 10th पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप देखिए ये ट्रेडमैन की वैकेंसी है, दो तरह के ट्रेड यहां पर है, ट्रेलर और कोबलर। टेलर यानी कि दर्जी और कोबलर यानी कि मोची, ये आप जानते ही हैं। तो आप यहाँ पे 10th पास हैं। इसके साथ साथ आप जिस ट्रेड में, जिस भी ट्रेड में, या तो आप ट्रेलर या फिर कोबलर, दो तरह के ट्रेड है, तो जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपने अगर ट्रेलर का पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो ट्रेलर के लिए आपको जो काम आपने किया है, जो आपने काम ट्रेलर के क्षेत्र में किया है, उसका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आप 1 साल का आपने अगर ITI किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ITI नहीं किया है तो आपने अगर 2 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 3 तरह के आपके पास ऑप्शन है, 3 तरह के, तीनों में से कोई आप अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप 10th पास हो और साथ ही जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैक्सिमम लोग के पास होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जुगाड़ लगा के बना सकते हैं, बन जाता है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, इसी फील्ड में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जुगाड़ लगा के बन जाता है। ये कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर मतलब कि अगर ये करने में दिक्कत है आपको, तो आपके पास अगर ये ITI है तो इसके कोई झंझट ही नहीं है। ITI नहीं है, डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग आप समझ गए होंगे। अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष है। मिनिमम एज कितना है? 18 वर्ष है। और मैक्सिमम आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 23 वर्ष का यहाँ पर एज है मैक्सिमम। OBC वालों के लिए एज में 3 वर्ष का छूट मिलता है, जबकि SC ST वालों के लिए एज में 5 वर्ष का छूट मिलता है। ये आपको OBC वाले हैं, और ये SC ST वालों के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम अप्लाई फी की बात करें तो देखिए जनरल OBC के लिए आपको 100 रुपये चार्ज लगता है। वही आप अगर फीमेल हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं
आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। आप OBC हैं, जनरल है, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए आपको इसमें सबसे पहले क्या होगा, PET और PHT। PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और PHT का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपको सबसे पहले आपका समझिए कि फिजिकल ही है, जिसमें आपको जो है हाइट मेजर किया जाएगा, साथ ही आपको जो है रनिंग वगैरह आपको कराया जाएगा। तो फिजिकल में आपको इसमें जनरली 1600 मीटर का दौड़ होता है और 6.5 मिनट का टाइम मिलता है, कभी कभी आपको 7 मिनट का भी टाइम मिल जाता है। तो 1600 मीटर की दौड़ है, आपको इतना टाइम मिलेगा। हाइट की बात करें तो जनरली इसमें 165 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाती है। SC ST वालों के लिए थोड़ा कम हो जाता है और फीमेल की जो हाइट होती है वो इससे भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हाइट और आपको जो है दौड़ के बारे में आपको जानकारी दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें रिटेन एग्जाम भी आपको होता है, लेकिन रिटेन एग्जाम आपके फिजिकल के बाद होगा, यानी कि PET और PHT में आप जब क्वालिफाई कर जाइएगा उसके बाद आपको रिटेन में अपीयर होने का मौका मिलता है। रिटेन एग्जाम में देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का समय रहेगा और नो निगेटिव रहेगा, जिसमें आपको जीके के 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स का रहता है ये। और आपको मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल रहता है, मतलब कि आपको चॉइस करने का मौका मिलता है। आप दोनों में से, चूंकि लैंग्वेज है तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप चूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम का सिलेबस होता है जिसमें आप 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया। 2 घंटे का आपको पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप अगर डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, तो समझिए तलाश आपकी यहीं पर पूरी हो सकती है। और इसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, डेट वगैरह आपको सब समझाई दिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जो आपको समझाए हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लीजिए। सर्टिफिकेट वगैरह जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप उसके ऊपर काम कीजिए, बन जाता है और आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। बहुत ही शानदार आपके लिए वैकेंसी रहेगी। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आज का शानदार सेशन, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए शानदार से अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।